हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी सफलता देखी नहीं जा रही है, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या बातें करना चाह रहा है, आपको क्या बताना चाह रहा है कि कौन से सक्सेस के द्वार है, क्या है, कौन सी गलतियां है जो आप कर रहे हो, या फिर कौन सी गलतियां है कि मतलब एग्जैक्टली आपके साथ हो रहा है। कुछ कार्मिक हो सकता है, इस जन्म का है या फिर पिछले जन्म का है, क्या है कि जिस वजह से आप तक आपकी जो सक्सेस जितनी होनी चाहिए वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, काली माँ स्वामी समर्थ गाइड मी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है कि सक्सेस नहीं मिल पा रही है। नाइट ऑफ कप्स, द फोर ऑफ पेंटिकल्स, the two of pentacles, five of wands, ace of wands, टेम्परेंस, किंग ऑफ wands एंड द थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे जो सबसे पहली बात मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, कुछ चीज़ें खोने से आप बहुत ज़्यादा डरते हो। पाने से ज़्यादा आपको डर ये लगा रहता है हमेशा कि अगर ये चीज़ें मेरे हाथ से चली गई तो फिर क्या होगा मेरे साथ। इस तरह से आप हमेशा डर में एक जीते रहते हो कि पता नहीं ये अगर मेरे हाथ से चला गया तो मैं क्या करूँगा। वहीं पे आप मार खा रहे हो, वहीं पे गलती कर रहे हो। देखो, सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपके हाथ में आएगी या फिर कोई भी आपको कुछ भी चीज़ मिलेगी तो वो है आपका कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस लेवल पे ही चीज़ें वर्क करती है। बोलते हैं ना कि जो नसीब में नहीं लिखा वो भी आपको मिल सकता है। बोलते हैं कि जिस शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है कि जिस चीज़ को आप पूरी क्या शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो सारी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाए, इसके लिए वो शिद्दत आप में होनी चाहिए, वो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अगर कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो उसके फल मुझे 100% मिलेंगे। पूरा आप में उतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं कितना भी चाहे जगल कर लूँ, जो भी चाहे कर लूँ, लेकिन मुझे मेरे मेहनत का फल मिल के रहेगा। वो कॉन्फिडेंस जिसमें रहता है ना, वो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है, किसी भी तूफान में खड़े रह सकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप है ना बोल ही नहीं पाते, आपके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। देखो, जितना आप शेयर करोगे उतनी चीज़ें हल्की हो जाती है, उतना आपका दर्द हल्का हो जाता है। तो आप अगर शेयर ही नहीं करोगे किसी से तो वो चीज़ें नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो आपको सबसे पहले अपने मन से वो डर हटाना है। क्या पता कि किसी के साथ शेयर करके आपको रास्ता मिल जाए, जिस किसी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाए। ओके, भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान खुद आके आपसे बातें नहीं करेगा, वो किसी ना किसी इंसान के रूप में ही आएगा आपके पास। तो आप किसी से भी गाइडेंस ले लो, हम जैसे टैरो कार्ड रीडर से ले सकते हो, या फिर आपके किसी करीबी दोस्त से, करीबी रिश्तेदार से कुछ एडवाइस या फिर एटलीस्ट शेयर कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। हर किसी के साथ मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो आपके करीबी नज़दीकी है कि जिनके साथ आप अपना दुख दर्द शेयर कर सकते हो, उनके साथ तो एटलीस्ट कर सकते हो। ओके, अपने आप को जैसे बेड़ियों में अपने जकड़ के रखा है कि अगर ये चीज़ें मेरे हाथ से छूट गई तो क्या। तो उस डर को सबसे पहले निकालो। सबसे पहले सबसे पहला ख्याल आपके मन में ये होता है कि मेरे हाथ से कुछ चीज़ें छूट जाएगी, तो छूटेगी नहीं। आप अगर उतने कैपेबल हो तो कोई भी चीज़ आप छोड़ोगे नहीं, सब आपके हाथ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको मेंटली जो पीस चाहिए ना वो आपको लेनी है। ओके, एक दिलो दिमाग में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। आपका ये हो रहा है कि दिल एक कह रहा है, दिमाग एक कह रहा है। आपका दिल कह रहा है कि ये मेरे लिए सही है, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि शायद लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, शायद लोग क्या कहेंगे ये सोच रहे हैं।
देखो, हम सब में अच्छी बुराई सब में रहती है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में रहती है। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोगों को आपकी बातें कभी भी रास नहीं आएंगी जब तक आप उसको प्रूव करके नहीं दिखाते कि हाँ ये मैंने किया है। प्रूव करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि लोग आपको आपके जो किए का क्रेडिट देंगे। वो बोलेंगे इसका सहारा लिया, उसका सहारा लिया। तो जो लोग ना आपके बुरे में साथ दे रहे हैं, तो उनका क्यों ही आप इतना सोच रहे हो। ओके, दूसरी बात ये लग रही है मुझे कि जिन लोगों के लिए आप सोच रहे हो ना, वो आपके बहुत करीबी लोग हैं। ओके, बहुत करीबी लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहली बात ये सोचनी है कि मैं जिन लोगों के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, क्या ये सच में मेरे लिए उतने मैटर करते हैं। हाँ, आपके करीबी लोग भी हो सकते हैं इसमें, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन है तो कोई इंसान ही ना। तो आपको किसी से मैटर पड़ना चाहिए, किसी से फ़र्क पड़ना चाहिए, तो वो आप खुद हो। और दूसरा जो है, वो ऊपर जो डिवाइन जो बैठा है ना, ऊपर वाला जो बैठा है ना, उससे पूछा करो कि उसको माँ बाप बना लो अपने, तो वो कभी भी आपको गलत एडवाइस नहीं देगा। तो उससे पूछा करो कि मुझे क्या करना है। लेकिन सबसे पहली बात, उसमें श्रद्धा होना ठीक है, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइफ को पूरी तरह से वो नहीं चला रहा है, आपकी लाइफ को चला आप खुद ही रहे हो। वो चला रहा है, वो आपके साथ है। ओके, वो आपके साथ है, पूरी कायनात उसे में लग जाएगी जब आप खुद का साथ दोगे। भगवान ये बोल रहा है कि मैं तुझे अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा। हमें इतना अच्छा खासा दिमाग दिया है, हम लोग इतने कैपेबल है कि आज एक रोबो बना दिया है हम जैसा, कि जो हम जैसे काम कर सकता है, हम जैसा सारी चीज़ें कर सकता है। इतने कैपेबल हम हैं, लेकिन हमारे लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस भी नहीं हम ले पाते। तो भगवान ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो डिसीजंस पे पहले भरोसा तुझे रखना पड़ेगा, तब मैं तेरा साथ दूंगा, तब मैं तेरे साथ रहूँगा। हमारे मराठी में मतलब स्वामी समर्थ जो है, उनकी ये एक लाइन है कि भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, मतलब तू डर मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। कहाँ पे है? मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो आगे किसे जाना है? आगे आप ही को जाना है। अच्छी बुराई का फैसला किसे लेना है? आप ही को लेना है। वो आपके पीछे है, लेकिन आपको सोचना है। दिमाग आपको दिया है उतना कि आप सोच सको कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप वो समझना सीख गए ना, तो आपके लिए हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप तराजू दो दोराहे पे हो। आप सक्सेस की सीढ़ियों तक तो पहुंच जाते हो, एक न्यू बिगनिंग के दरवाजे तक पहुंच जाते हो, जहाँ पे खुद खुद भगवान ने आपके लिए लाठी पकड़ी है। खुद भगवान आपके साथ है कि उस कैसल तक पहुंचने का रास्ता मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन तू अपना तो साथ दे, तू अपने साथ तो खड़ा रहे, लेकिन आप अपने साथ ही नहीं खड़े रह रहे हो, तो उसके होने पे आप भरोसा भी नहीं कर पा रहे, है ना। क्योंकि चलना तो आपको है, भगवान कितना भी आपको हाथ ले दे के कुछ भी करे, लेकिन आपको वो डर निकालना होगा कि वो अगर मेरे साथ है, उसने अगर मेरी लाठी जो पकड़ी है, तो मैं तो आगे बढ़ना ही चाहिए। आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। ओके, सिचुएशन वाइज आपको चेंज होना पड़ेगा। वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं जम रहा है। बहुत सारे लोग वहीं पे अटके पड़ते हैं, वही किसी पुरानी बातों में अटके पड़ते हैं। आपको सिचुएशन वाइज सब चेंज करना पड़ता है। हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे, उन्होंने भी सिचुएशन वाइज चीज़ें जैसी थी वैसे डील की है। मतलब दिमाग से काम लिया है, उतना ही दिल से भी काम लिया है। ओके, तो आपको भी वो सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने सक्सेस की सीढ़ियों तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। बहुत सारे लोग अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर पा रहे, लोगों की कही सुनी बातों पे आके बहुत चीज़ें ख़राब करके ले रहे हैं, और इसलिए सक्सेस का रास्ता आपसे दूर जा रहा है। ओके, इस वाले डेक से भी देखते हैं कि क्या ऐसी बात है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके रहते हो कि ये मेरे साथ हुआ, ऐसे हुआ, इसने मुझे ये चीट किया, वो चीट किया। देखो,
लोगों में जितना अटकोगे ना उतना उतना वो तीर चलते जाएंगे। ओके, लोग आपको कहीं पे भी तीर मारने में कम नहीं पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे 2 तीर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तीसरा भी तीर आ रहा है। जितना भी हो सके खुद को बचाने की कोशिश करो, और खुद को आबाद तभी रख पाओगे जब आप खुद का साथ दोगे। नहीं तो लोग है, दुनिया है जो नोच खाएगी, और आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे कुछ कार्ड ऑलरेडी उल्टे हो गए, ठीक है। हाँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, ये जो है ना पीछे जो, ये आप ही खुद हो। ओके, ये आप ही खुद हो। आप में क्या कैपेबिलिटीज़ है आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग को मार रखा है और पैरों पे ही बांध चलाया जा रहा है। ओके, तो आपको क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं खुद की दिल की भी तो सुननी है, खुद की भी सुननी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वो नहीं देख पा रहे हो आप। ओके, आपका अंतर मन आपसे कुछ बातें करना चाह रहा है, आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन आप नहीं कर पाते। टेम्परेंस का कार्ड 2 बार आ गया, वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है टेम्परेंस का कार्ड। अगेन धूप छाव दोनों ही डिसीजंस आपके हैं। आपको धूप में रहना है, छाव में रहना है, या फिर वही बादलों में रहना है, क्या करना है आपके ऊपर है सब कुछ। और जब परिस्थितियाँ आप चेंज नहीं कर सकते तो आपको खुद को चेंज करना पड़ता है, और खुद को चेंज जो कर सकता है वो ही आगे बढ़ सकता है, जो मैंने अभी अभी कहा था। ओके, सिचुएशन के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। हाई प्रिस्टेस, आप में वो कैपेबिलिटीज़ है, आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग है, आप में वो कैपेबिलिटीज़ है कि जो चाहो वो आप पा सकते हो। तो क्यों नहीं गो विथ योर इंट्यूशंस, मेडिटेशंस और ये सब करना स्टार्ट कर दो। मून जो फुल मून वाले मेडिटेशंस होते हैं, न्यू मून के जो मेडिटेशंस होते हैं, वो सब मेडिटेशंस करना स्टार्ट कर दो। हर रोज़ मेडिटेशंस करना स्टार्ट करो, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो और आपको लोगों से राय लेने की कोई ज़रूरत ना पड़े। किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, एंड द फूल। देखो, ये जर्नी आपकी है। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए हैं। ओके, लेकिन यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको समझना है। ओके, इमोशंस के साथ जाना है कि प्रैक्टिकल होना है, या फिर दोनों का एक रास्ता बीच में का निकाल के चलना है, वो आपको सोचना है। हर बार कोई आपको बचाने नहीं आ सकता। आपको कई बार अपने लाइफ के इंट्यूशंस से ही आपको चलना पड़ता है। अपने लाइफ में आपको जो अंदर से फील हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, यही मेरे लिए सही है, वो ही चीज़ें करो। आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि आप है ना लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इसीलिए आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। जितनी हार्ड वर्क कर रहे हो वो सक्सेस आपको इसलिए ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपका ऑरा अब उस तरह से बन गया है। जितना आप खुद के ऊपर खुद के ऊपर ऐसा सोचोगे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं उतनी कैपेबल नहीं हूँ, या फिर नहीं हूँ, तो उतने ही लोग भी आपके ऊपर डाउट लेंगे कि अरे इसको क्या आता है, ये क्या कर सकती है, ऑल्दो आपको पता है कि आप कितने कैपेबल हो। ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक चीज़ आपको नापनी है। ओके, सक्सेस तक का एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी दुनिया में रंग भर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी दुनिया को सही कर सकता हूँ। भले आप अकेले ही सही, लेकिन एक चीज़ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, एंड द स्ट्रेंथ। जैसे मैंने पहले बोला कि स्ट्रेंथ आप में है, आप जिससे चाहो ना उसको अपने दोस्त बना सकते हो, जो भी चाहो जिससे भी चाहो आप हर एक काम करवा सकते हो। आपका ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग है, आपके पीछे उतनी यूनिवर्सल ताकत है, बाय डिफ़ॉल्ट है। आप मेडिटेशन चाहे करो या ना करो, ये आप पिछले जन्म से लिया हुआ कर्म बोल सकते हैं या जो भी हो सकता है।
लेकिन आपको भी कहीं न कहीं पता है कि आप उतने कैपेबल हो, आप में वो कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। तो आप जो शेर को भी म्याऊँ बना सकते हो ना, उतने कैपेबल हो, लेकिन वो आप खुद नहीं देख पा रहे या फिर लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, क्योंकि आप खुद के ऊपर ही शक ले रहे हो, खुद के ऊपर ही डाउट ले रहे हो। आप जब भी डिसीजंस लेते हो, खुद के ऊपर डाउट लेना शुरू कर जाते हो कि पता नहीं हो गया नहीं। अच्छा, तो आप इसके लिए जैसे टैरो रीडिंग, किसी से पर्सनलाइज़ टैरो रीडिंग करवा लिया या फिर और कुछ काउंसलिंग करवा लिया, बहुत सारी चीज़ें करते हो। लेकिन जब वो आपको कुछ बताते हैं तो उसके ऊपर भी आप डाउट लेने लग जाते हो कि मैं कैसे भरोसा करूँ, मैं ये करने पे शायद फिर से वही चीज़ें हुई तो आपका ये डर है ना, वही वाइब्रेट होके वही चीज़ें आपके लाइफ में फिर रिपीट हो जाती है। यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, देखो सही गलत का फैसला आपको करना है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको ये बस बोल रहा है कि मैं तुझे सेफ रखूँगा, तू जैसे भी जो भी करे मैं तुझे सेफ रखूँगा। देखो हम बोलते हैं कि हम बस में बैठे, हमें नहीं पता होता वो ड्राइवर कहाँ से है, उसने पी हुई है या फिर बिना पिला के गाड़ी चला रहा है, बिना पी के ओके ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है। प्लेन में बैठे हमें नहीं पता होता उसका इंजन कैसा है, अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पायलट अच्छा है या नहीं है, या फिर कुछ नहीं पता होता हमें। फिर भी हम लोग उसमें बैठते हैं कि नहीं मुझे ये डेस्टिनेशन तक जाना है, सामने वाले को फ़ोन करते हैं हम लोग कि 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ, क्योंकि हमें पता भी होता है कि 2 घंटे में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, फिर भी हम बोलते हैं ना, एक इंसान पे ही भरोसा करते। तो जो यूनिवर्स पूरी दुनिया बनाया है, आपको बनाया है और आज यहाँ तक लेके आया, तो वो आपको क्यों नहीं आपके साथ देगा। यहाँ पे आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और वो मुझे साथ क्यों नहीं दे रहा, वो आपका साथ इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आप खुद अपने साथ खड़े नहीं रह रहे हो। गलत को गलत बोलना सीखो। जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि आप जो भी करना चाहते हो वो अगर मेरे लिए और दूसरों के लिए सही है, मैं दूसरों को कोई भी हानि नहीं पहुँचा रहा हूँ, चोट नहीं पहुँचा रहा हूँ, तो वो चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ो। आप है ना बेसिकली बहुत एक बॉर्न हीलर हो, पता है। आप किसी को अगर स्पर्श भी कर लो ना तो भी सामने वाला हील हो जाता है, किसी से बात भी कर लो ना तो भी सामने वाला हील हो जाता है। इतनी ज़्यादा पावर है आप में, ओके, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है आपके साथ। यूनिवर्स बस और बस आपके साथ है, मतलब आपको इतना भरोसा रखना चाहिए ना खुद के ऊपर कि यूनिवर्स ने आपके साथ, ये बोलते ना कि एक गॉड्स गिफ्ट बोल सकते हैं, गॉड्स गिफ्ट है आपके पास कि आप जिस किसी चीज़ को हाथ लगाओ उसको सोना कर दो, इतनी कैपेबिलिटीज़ है आप में। ओके, किसी को भी शांत करने की पावर है आप में। आप जो चाहो ना लोग सुनेंगे, आपकी हर एक बात सुनेंगे, लेकिन भरोसा आपको खुद के ऊपर रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर पाऊँगा। जब आप ये सोचोगे तब आप सही लोगों से ही मिलोगे। वो ऐसे लोग होंगे जो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, वो ऐसे लोग होंगे कि आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। ऐसे लोगों से ही आप मिलोगे। जब आप खुद के ऊपर भरोसा करोगे तब यूनिवर्स आपको नए रास्ते दिखाता जाएगा। मैं ये सिर्फ करियर के लिए नहीं बोल रही हूँ, रिलेशनशिप में भी बोल रही हूँ। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आओगे, सेल्फ लव में आओगे कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, तो वहाँ से निकलना ही सही होगा। तब भगवान यूनिवर्स आपकी लाइफ में सही इंसान को डाल देगा। लेकिन सबसे पहले अपने आप को वैकेंट करना सीखो। जो गलत है उसको अपने रास्ते से निकालना सीखो। हम गंदगी में नहीं रहते ना, घर में थोड़ा भी कचरा हो जाए हम क्लीन करते हैं ना, क्लीन करते हैं, तो वैसे खुद की भी सफाई करनी ज़रूरी है। कचरा पूरा भर के रखा है दिमाग में, दिल में, तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो समझिए, पार से निकलो, अपनी कैपेबिलिटीज़ देखना सीखो। आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप जो चाहोगे वो अपनी लाइफ में पा सकते हो। तो थिंक और इट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।